तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करो सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। आज का अपना छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख बांध। हालांकि आज अपनी क्लास होनी थी क्योंकि हमने अपवा तंत्र को पूरा कंप्लीट कर लिया है। और नदियों से एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं सारे के सारे सवालों को हमें कवर करना था, लेकिन सारे क्वेश्चन अभी तक टाइप नहीं हुए हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में कल हम नदियों के सारे क्वेश्चन लेकर आ जाएं, ताकि तुम्हें एक दिन का और समय मिल जाएगा बढ़िया तरीके से उस टॉपिक को आराम से कवर कर लेना। तो आज छोटे मोटे बांध हैं जो नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं। अगर किसी ने बांध नहीं देखे हैं जिंदगी में तो आराम से फोटो देख सकता है, क्योंकि हमने भी पहले कभी बांध नहीं देखे थे। भी चूरू के अंदर हमारा कोई भी बांध नहीं है, क्योंकि बांध तो कहां पर बनेंगे सर, नदियों में बनेंगे। तो चूरू बीकानेर में वैसे भी नदियां नहीं है, तो बांध तो हो ही नहीं सकते गए। तो इस प्रकार से बांध बनाए जाते हैं। बांध का निर्माण नदियों के पानी को रोकने के लिए किया जाता है, ताकि उस पानी का सही ढंग से हम इस्तेमाल कर सकें। जैसे मान लो कि ये कोई पीछे नदी है और इस नदी के पानी को बांध के द्वारा रोक दिया गया। अब जैसे जैसे आगे पानी की जरूरत होगी तो बांध के धीरे धीरे गेट खोले जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि थोड़े बहुत पानी की जरूरत है भाई, 2 गेट खोल दो। ज्यादा पानी की जरूरत है तो 5 गेट खोल दो। अगर एक साथ में सारे गेट खोल दोगे, अगर यहां पर बांध नहीं होगा तो बाढ़ भी आ सकती है। और इस प्रकार से बांध बनाकर विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बांध देखेंगे वो हम देखेंगे चंबल नदी के ऊपर बने हुए बांध। तो मुझे फटाफट बताओ, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? जनापाओ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर में बहती हुई मुरादगंज, इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। सारी की सारी बातें हमने पढ़ी हैं पिछली क्लास में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, फोटो देख के समझ गए ना? हाँ सर, बांध क्या होते हैं, डैम क्या होते हैं, हम समझ गए। इस प्रकार से सर देखो, नदी आती है और नदी के पानी को रोक दिया जाता है। किसके द्वारा रोकोगे? अब ये तो है नहीं कभी नदी का पानी अरे सर हाथ से रोक देंगे हम, क्या हाथ से तो रुकेगा नहीं। तो इस प्रकार से बांध बनाए जाते हैं। इन बांधों के द्वारा पानी को रोका जाता है। पानी का फिर यानी का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। जितने पानी की जरूरत होती है उस हिसाब से पानी को छोड़ा जाता है और यहां से विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं चंबल नदी के ऊपर बनाए गए बांधों की। चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं, जिनका क्रम भी आपको ध्यान रखना है। ये जो सबसे पहले बांधों में आपकी किताब में फोटो दे रखी है, ये आप आराम से देख सकते हो। अभी मैंने बताया कि जनापाओ की पहाड़ियां हैं, यहां से चंबल नदी का उद्गम होता है और मुरादगंज, इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर चंबल नदी यमुना नदी से मिल जाती है। इसके ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं और इनका क्रम अपने को ध्यान रखना है भाई। सबसे पहला जो बांध उसका नाम है गांधी सागर बांध, आप आराम से फोटो देख सकते हो। इसके बाद में अगला जो 2 नंबर पर बांध आता है उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। 3 नंबर पर बांध है जवाहर सागर बांध और 4 नंबर पर बांध आता है कोटा बैराज बांध। ठीक है, कब आएगा? अरे कल कर देंगे भाई, है ना? निकाल देंगे, टेलीग्राम पे जुड़ जाना। निकाल देंगे, कल निकाल देंगे, फिर तुम कहोगे तब निकाल देंगे यार। और बताओ। ठीक है, अब रुक जाओ, कॉपी पेस्ट मत करो। तो चंबल नदी के ऊपर सबसे पहले गांधी सागर बांध बनाया गया था, लेकिन यह बांध राजस्थान में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी के ऊपर आप 4 बांध देख रहे हो। सबसे पहले जो बांध बनाया गया था उसका नाम था गांधी सागर बांध। सबसे बड़ा जो बांध था उसका नाम था गांधी सागर बांध। इससे 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। आप सबसे पहले देख लो, चंबल नदी निकलती है, हाँ सर मध्य प्रदेश से निकलती है। इसके आगे एक बांध बनाया गया गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश में है। या फोटो देख लियो भी, सबसे पहला बांध ये है। सबसे पहले यही बांध बनाया गया था और चंबल नदी के चारों बांधों में सबसे बड़ा बांध यही है, लगभग यानी का 62 मीटर ऊंचा है। फिर आप देखोगे कि इससे यानी कि 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कितना शानदार डायग्राम लिया है मैंने, वास्तव में डायग्राम देख के मजा आ जाए, दिल गार्डन गार्डन हो जाए ऐसी किताब को देखकर। कि देखो, मतलब यहां से मैंने तार निकाल रखा है बिजली का भाई, ये देखो ये बिजली को तार जान लग रही है। और आठे के आठे यानी कि लाइट को खंभो लगा दियो मैं, ठीक है, लाइट को पोल लगा दियो और नीचे लिख दियो मैं 115 मेगावाट। तुम्हें आराम से डायग्राम देखते समझ में आ जाएगा कि गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है।
इसके बाद में दूसरा जो बांध आता है उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध, तो रावत बटा चित्तौड़गढ़ में है, और इससे सर्वाधिक 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। दूसरा बांध जो आता है वो कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध, जो रावत बटा चित्तौड़गढ़ में है, और इससे 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ये अपने को ध्यान रखना है कि हमारे चंबल नदी के ऊपर 4 बांध हैं, इनमें सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन कौन से बांध से होता है, राणा प्रताप सागर बांध से होता है। हालांकि ये तो नहीं पूछा कि कितना होता है, फिर भी वैसे ही ध्यान रख लोगे, महाराणा प्रताप के नाम पर है, और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक तो सर 1572 में हुआ था, और ये भी 172 मेगावाट विद्युत का क्या करता है, उत्पादन करता है। ये तो वैसे भी ध्यान में रह जाएगा, ठीक है। ये भी देख लो, बिजली का मैंने खंभा निकाल रखा है, मतलब ये 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध, वो जो बुरावसकोटा के अंदर है, और इससे आप देखोगे इससे यानी का 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ये क्रम ध्यान रखना है कि पहले कौन सा आता है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है, मतलब कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन करते हैं। और चौथा जो बांध है उसका नाम है कोटा बैराज बांध। सर यहां पर तो आपने लाइट का खंभा नहीं लगा रखा, यहां पर तो आपने फुहारा लगा रखा है, और देखो नीचे आपने मतलब घास फूस भी लगा रखी है, खेती कर रहे हो और उसमें फुहारे से सिंचाई हो रही है। इसका मतलब है कि जो चौथा बांध है ना, कोटा बैराज बांध, इससे केवल सिंचाई होती है, इससे विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। ये आपके 4 बांध हैं। पहला बांध गांधी सागर बांध है, 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है, चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर बांध है, वैसे भी ध्यान हो जाएगा, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था, महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे थे 1572 में, यानी कि सर 72 याद हो जाएगा, मतलब 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है, और ये सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन करता है, जो रावत बटा चित्तौड़गढ़ में है। अगला है जवाहर सागर बांध, बुरावसकोटा में है, 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। लेकिन इनमें से एक ऐसा बांध है कोटा बैराज, जिससे विद्युत का उत्पादन नहीं होता, इससे केवल सिंचाई होती है। इसलिए आप किताब में देखोगे मैंने ये घास फूस लगा रखी है, और इसके ऊपर मैंने एक फंवारा लगा रखा है, और फंवारे से क्या हो रही है, सिंचाई हो रही है, और यहां पर मैंने लिख दिया सिंचाई। तो 3 बांध से तो विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, 1 बांध से सिंचाई की जा रही है। आ जाओ फिर फटाफट ये जो मैंने बात बताई थी ये लिख लो भी। चंबल नदी के ऊपर निर्मित बांध, चंबल नदी के उद्गम से यमुना में मिलने तक बांधों का क्रम क्या है, यही तो मैं बता रहा हूं कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, सर जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश होता है। तो चंबल नदी के उद्गम से लेकर जब चंबल नदी यमुना तक जाती है तो उसके ऊपर बांधों का क्रम क्या है, कैसे भी पूछ सकता है कि चंबल नदी के उद्गम से लेकर यमुना में मिलने तक बांधों का क्रम क्या है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि यमुना नदी से जनापाव पहाड़ियों की तरफ जाएं तब यानी कि इनके बांधों का क्रम क्या होगा। तो बांधों का क्रम ध्यान रखना है। सबसे पहले बांध है गांधी सागर बांध, 2 नंबर पे राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध, और चौथा बांध आया कोटा बैराज बांध। अब मैं तुम्हें प्रत्येक बांध की ओरिजिनल फोटो दिखाऊंगा। अब आराम से प्रत्येक बांध का क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है सर। चंबल परियोजना 3 चरणों के अंदर पूरी होती है, ठीक है। पहले चरण में गांधी सागर बांध बनाया जाता है, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध बनाया जाता है, और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध है वो बनाया जाता है। केवल आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पूछ सकता है कि भाई चंबल परियोजना कितने चरणों में पूरी होती है। तो चंबल परियोजना है वो 3 चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में गांधी सागर बांध बनाया गया, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया, और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध बनाया गया, क्योंकि इन्हीं से विद्युत का उत्पादन है वो किया जा रहा है। और आप ये ओरिजिनल फोटो देख लो, ये गांधी सागर बांध की फोटो है, ये महाराणा प्रताप सागर बांध की फोटो है, और ये जवाहर सागर बांध की फोटो है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गांधी सागर बांध, चारों बांध हमें पढ़ने हैं अभी। आ जाओ, वही मैंने बताया है। पहला कौन सा है सर, गांधी सागर बांध है, जो राजस्थान में नहीं है। कहां पर है सर, मंदसौर मध्य प्रदेश में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि चंबल नदी के ऊपर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है। ये गांधी सागर बांध है, ये मंदसौर मध्य प्रदेश में है, यह बांध राजस्थान में नहीं है। यह फोटो देख लो गांधी सागर बांध की। चंबल नदी के ऊपर सबसे पहले इसी बांध का निर्माण किया गया था, और यह चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है भाई। ऊंचाई कितनी है सर, लगभग यानी का 62 मीटर, ध्यान रखना लगभग 62 मीटर है। शायद एलडीसी 2018 में सवाल पूछा गया था कभी गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है, 0.17 तो मत ध्यान रखना, लेकिन लगभग हाँ भाई 62 मीटर ऊंचू है क्या। और अगर फीट में बात करें तो 204 फीट है। कितना विद्युत का उत्पादन होता है सर, 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। केवल अपने को इतना ही ध्यान रखना, समझ में आ गया, ठीक है सर आ गया। दूसरा चलते हैं, राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है। जब आप चूलिया जलप्रपात देखने जाओगे तो उसके नीचे यह राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है।
भराव अक्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, भराव अक्षमता की दृष्टि से मतलब ये आपके सामने राणा प्रताप सागर बांध है और इसके पीछे खूब सारा पानी भर सकता भाई। ये अनिक है, खूब सारा क्या भराव अक्षमता इस बांध की। तो अगर भराव अक्षमता की बात करें ना, इस मामले में यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है। इस बांध के पास में देश का दूसरा और राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया था। अगर पूछ लेगा भारत का पहला परमाणु विद्युत शक्ति गृह कहां पर स्थापित किया गया था, तो वो क्या गया था, तारापुर महाराष्ट्र में 1969 के अंदर। परमाणु विद्युत गृह क्या होते हैं, इससे यानी का विद्युत का उत्पादन किया जाता है। हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं, जैसे मैंने यहां पर फोटो भी लिख रखी है, देखो परमाणु में क्या होते हैं सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इनके बाहर के चक्कर लगाता है। ये परमाणु होता है, इसके अंदर क्या होते हैं सर, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाएगा। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं तो एक नाभिक का निर्माण करते हैं। यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस मतलब एक नाभिक का निर्माण करेंगे। और जब यह नाभिक टूटता है, जब नाभिक का विखंडन होता है तो इससे ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा का उपयोग विद्युत के अंदर किया जाता है। आजकल लगभग विद्युत का उत्पादन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से किया जा रहा है। तो राजस्थान में इस प्रकार का परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1973 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, ये आप देख लो भी, अभी मैं आराम से और बता दूंगा। चलो, दूसरा जो अपना बांध है उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। कहां पर सर, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में। फोटो आप देख सकते हो, सूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर बना हुआ है। हाँ, आने वाली है अभी रे, कॉपी पेस्ट मत क्या करो रे तुम। भराव अक्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, यह बात भी एग्जाम में पूछी गई है। मतलब भराव अक्षमता भी, जैसे कोई बांध है इसके पीछे कितना पानी भर सकता है, उसकी भराव अक्षमता कितनी है, तो इस मामले में राणा प्रताप सागर बांध है वो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध के किनारे देश का दूसरा, सर देश का पहला कौन सा था, तारापुर महाराष्ट्र में था। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर तुम नहीं ध्यान है तो नोट लगाकर लिख सकते हो कि भारत का पहला परमाणु विद्युत शक्ति गृह 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अगर नहीं ध्यान रहे, किसी को नहीं पता तो लिख लेना भाई, इंडिया लेवल के हिसाब से ठीक है। 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु विद्युत शक्ति गृह स्थापित किया गया था। तारापुर कहां पर है, महाराष्ट्र में है। तो यहां पर 1969 में भारत का पहला परमाणु विद्युत शक्ति गृह स्थापित किया गया था। भारत का पहला हो गया। अब दूसरा कहां पर स्थापित करें, दूसरा कराया गया राजस्थान में। ये देश का तो दूसरा था लेकिन राजस्थान का पहला था। ये यही मैंने लिखा है कि देश का तो दूसरा है, मतलब भारत का पहले तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित कर दिया, और दूसरा मतलब देश का दूसरा हो गया राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत शक्ति गृह, जिसका नाम है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। या फोटो देख सकते हो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन की, नीचे यहां पर नाम भी लिखा हुआ है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट। ठीक है, आप आराम से नाम भी देख सकते हो। ये कनाडा के सहयोग से 1973 में बनाया गया था। हालांकि अलग अलग किताबों में इसकी सन अलग अलग आती है, कोई 1972 बताता है, कोई 1973 बताता है, कोई 1975 बताता है, लेकिन केवल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि लगभग किताबें 1973 बताती हैं। ठीक है, 1973 में ये बनाया गया था, या फोटो देख सकते हो। ठीक है, देश का दूसरा है, राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत शक्ति गृह है जिसका नाम है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। ये कनाडा देश के सहयोग से 1973 में बनाया गया था। ये आप देख सकते हो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन होते क्या है, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। सर यहां पर किस प्रकार से विद्युत का उत्पादन करते हैं, मतलब परमाणु के द्वारा विद्युत का उत्पादन करते हैं। परमाणु में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ये दोनों मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं। जब नाभिक टूटता है तो इससे ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी का उपयोग विद्युत के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर परमाणु विद्युत शक्ति गृह स्थापित किया गया है। ठीक है, इस बांध के किनारे ही, ये आप आराम से फोटो देख लो, ये बांध है, इस बांध के किनारे राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन स्थापित किया गया है। और कितने विद्युत का उत्पादन होता है, 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। सर्वाधिक इसी से हो रहा है। देखो बाकी 115 था, 172 था, ये 199, मतलब 99 मेगावाट। तो तीनों बांधों की बात करें तो सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन कौन कर रहा है, राणा प्रताप सागर बांध है वो कर रहा है। समझ में आ गया, चलो आगे। ठीक है, दो बांध कंप्लीट है। किसी को कुछ पूछना है, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो राणा प्रताप सागर बांध की फोटो देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। चुलिया जलप्रपात के नीचे की ओर बना हुआ है,
बराव क्षमता मैंने बता दिया, पीछे यानी कि खूब सारा पानी भर सकता है इसमें। बराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसी बांध के किनारे देश का पहला कौन सा? तारापुर, महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित किया गया था। तो देश का दूसरा, राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत शक्ति केंद्र जिसका नाम है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, आप फोटो देख सकते हो। ये कनाडा के सहयोग से 1973 में बनाया गया था। यहां पर 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये मैंने बता दिया परमाणु विद्युत शक्ति गृह क्या होते हैं, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे, नाभिक का निर्माण करेंगे। जब नाभिक टूटता है तो विद्युत निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उसका अपन क्या करते हैं? विद्युत के रूप में उपयोग करते हैं। चलो भी सर आगे। तीसरा जो अपना बांध है उसका नाम है जवाहर सागर बांध, जो बुरावास कोटा में है। ये आप आराम से फोटो देख सकते हो। ये जो फोटो है ये जवाहर सागर बांध के, छोटा सा बांध, ज्यादा बड़ा है नहीं। तो इससे 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और जो 4 नंबर पे बांध है उसका नाम है कोटा सिंचाई भी बोल देते हैं इसको, कोटा बिराज भी बोल देते हैं, जो कोटा के अंदर है। ये देख लो भाई, ये क्या है? आपका कोटा बिराज है। ठीक है, तो कोटा सिंचाई बोल दो, कोटा बिराज बोल दो। ये चंबल नदी का एकमात्र बांध है जिससे क्या होती है? सिंचाई होती है। ये बात मैंने दिखाई भी तुम्हें। तीनों बांधों के अंदर क्या होता है? सर आपने लाइट के खंभे लगा रखे हैं, एक बांध में आपने सिंचाई लिख रखा, फुहारा लगा रखा है। मतलब 3 बांध से तो विद्युत का उत्पादन किया जाता है और चौथे बांध से सिंचाई की जाती है। तो चंबल नदी का एकमात्र बांध जिससे क्या होती है? सिंचाई होती है। उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब सिंचाई करोगे तो नहरें निकालनी पड़ेंगी भाई। अगर आपको मान लो कि खेतों के अंदर सिंचाई करनी है तो आप देखते हो कि पानी कैसे पहुंचाया जाएगा? सर पानी तो नहरों के द्वारा पहुंचाया जाएगा। तो 2 नहरें निकाली गई हैं जिनका नाम है दाई नहर और बाई नहर। कुछ नहीं है, देखो इस प्रकार से कोटा बिराज बांध बना हुआ है। अब यानी कि इस बांध का पानी सिंचाई के लिए ले जाया जाएगा। खेतों में ले जाने के लिए, सिंचाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर नहर निकालनी पड़ेगी। एक नहर तो ऐसे निकाल दी, एक नहर ऐसे निकाल दी। एक का नाम दे दिया दाई नहर, एक का नाम दे दिया बाई नहर। जो बाई तरफ उसका नाम बाई नहर, जो दाई तरफ उसका नाम दाई नहर। बस नॉर्मल सी बात है। तो इस बांध से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं जिनका नाम है बाई नहर और दाई नहर। ठीक है, रख लोगे ध्यान में? हाँ सर, रह जाएगा ध्यान में। नॉर्मल सी बात मैंने बताई, आराम से दोबारा बता देता हूं। हम जो 4 नंबर पर बांध पढ़ रहे हैं उसका नाम है कोटा सिंचाई या कोटा बिराज, जो कोटा में है। ये चंबल नदी का एकमात्र बांध है जिससे क्या होती है? सिंचाई होती है। इस बांध का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अब बांध से क्या करनी है? सिंचाई करनी है। तो सिंचाई के लिए आपको नहरें निकालनी पड़ेंगी। सर हमने तो कभी नहरें देखी नहीं है। हम तो चूरू बीकानेर, बीकानेर में तो फिर भी है, चलो हम मान लो जैसे कोई चूरू का है, झुंझुनू का है, अगर आसपास में नहरें नहीं देखी है तो आप गंगानगर, हनुमानगढ़ में जाओ, बढ़िया तरीके से आपको नहर देखने को मिलेगी। इंदिरा गांधी नहर देख कर आओ। ठीक है, अगर नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोटो में दिखा देता हूं। इस प्रकार से नहरें होती हैं। नहरों के द्वारा पानी खेतों तक लाया जाता है, फिर बाद में सिंचाई की जाती है। तो नहरें मतलब 2 प्रकार से निकाली गई हैं। दाएं तरफ निकाली, जैसे मान लो कि मैं कोटा बिराज हूं, एक इधर नहर निकाल दी, इसका नाम हो गया दाई नहर। एक इधर नहर निकाल दी, इसका नाम हो गया बाई नहर। दाएं तरफ निकाली उसका नाम दाई नहर, बाएं तरफ निकाली उसका नाम बाई नहर। बस लेफ्ट राइट हो गया। अब क्या कि चंबल नदी पर सर्वाधिक 10 लिफ्ट नहरें हैं, जिसमें से 8 लिफ्ट नहरें कोटा बिराज के दाई नहर पर बनी हुई हैं। सर ये क्या मतलब हुआ? क्या लिफ्ट नहरें? कभी आप शॉपिंग मॉल में गए हो शॉपिंग करने के लिए? कभी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए गए होंगे या शॉपिंग वॉपिंग करने गए होंगे, तो वहां पर लिफ्ट लगी होती है तो हमें नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाती है। उसी प्रकार से पानी को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए क्या लगी होती है? लिफ्ट लगी होती है। लगभग यानी कि 400-500 मेगावाट की इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगी होती हैं जो पानी को ऊपर पहुंचाने का काम करती हैं। यानी कि जहां पर धरातल नीचे होता है और पानी को ऊपर पहुंचाना होता है वहां पर लिफ्ट नहरें बनाई जाती हैं। अब जैसे मान लो कि पानी बह रहा है, अब हमें क्या करना है? पानी को ऊपर पहुंचाना है। अब ये तो है नहीं कि सर दोबा भर भर के मैं पानी ने ऊपर पहुंचा दूंगा, बाल्टियां से मैं पानी ने ऊपर पहुंचा दूंगा, क्योंकि भाई साहब बहुत ज्यादा पानी होता है। ये जैसे फोटो इंदिरा गांधी नहर की, वहां पर भी लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं जो हम पढ़ेंगे। तो करते क्या है कि मतलब पानी को हमें नीचे से ऊपर पहुंचाना है, तो इसके लिए लिफ्ट नहरें बनाई जाती हैं। लिफ्ट का मतलब होता है कि ऊपर उठाना। भाई पानी को आपको क्या करना है कि नीचे से ऊपर उठाना है। अब पानी को आप ये तो उठा नहीं सकते गला मैं पानी ने ऊपर उठा के फेंकूंगा, तो क्या करेंगे सर? लिफ्ट नहरें बनाएंगे। इस प्रकार से यानी कि लिफ्ट नहरें बनाई जाती हैं। ये पानी को नीचे से ऊपर की ओर लेकर आती हैं। यहां पर जैसे मान लो कि पानी बह रहा है, अब कोई ऊपर ऊंचाई के ऊपर पानी पहुंचाना है अपने को, तो वहां पर यानी कि अपने लगभग 400-500 मेगावाट की मशीनें लगाते हैं। वो मशीनें क्या करती हैं कि पानी को ऊपर फेंकने का काम करती हैं और इससे पानी ऊपर की तरफ जाएगा, तो उनको बोलते हैं लिफ्ट नहरें। ठीक है, तो इसके द्वारा फिर यानी कि ये नीचे से ऊपर की ओर पानी लाती हैं। ये इंदिरा गांधी नहर की फोटो ली है मैंने।
तो चंबल नदी के ऊपर सर्वाधिक 10 लिफ्ट नहरें। लिफ्ट नहरें समझ के देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर पानी बह रहा है और सिर्फ इस पानी को हमें ऊपर की तरफ पहुंचाना है, तो पानी को लिफ्ट करना पड़ेगा, पानी को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, मशीनों के द्वारा पानी को ऊपर पहुंचाया जाता है, वही लिफ्ट नहरें हैं बस। तो जिसमें से 8 लिफ्ट नहरें कोटा बिराज के दाई नहर पर बनी हुई, एक तो दाई नहर है, एक बाई नहर है। तो जो यानी कि चंबल नदी के ऊपर 10 लिफ्ट नहरें हैं ना, इसमें से 8 लिफ्ट नहरें जो दाई नहर है ना इसके ऊपर बनी हुई है। केवल आपको देखो 10 लिफ्ट नहरों का नाम ध्यान नहीं रखना, ये मैंने 4-5 लिखे हैं, इसका थोड़ा बहुत केवल नाम ध्यान रख लेना। हालांकि एग्जामिनर ने कभी पूछा तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत पूछ लेगा, जालीपुरा लिफ्ट स्कीम कहां पर है, कोटा में, ये केवल आप थोड़ा बहुत नाम ध्यान रख लेना। दिगोद लिफ्ट स्कीम कहां पर है, कोटा में है। अंता लिफ्ट स्कीम कहां पर है, बारा में। और पीपलदा लिफ्ट स्कीम कहां पर है, सवाई माधोपुर में। वैसे तो देखो यानी कि 10 लिफ्ट नहरें हैं, अब 10 लिफ्ट नहरों के नाम तुम्हारे याद भी नहीं होंगे, हालांकि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता, फिर भी अगर पूछ लेगा तो ये 4-5 नाम याद कर लेना बहुत है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि जालीपुरा लिफ्ट नहर कहां पर है, कोटा में। दिगोद लिफ्ट नहर कहां पर है, कोटा में। अंता कहां पर है, बारा में। पीपलदा कहां पर है, सवाई माधोपुर में है। केवल आपको थोड़ा सा नाम है वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो चंबल नदी बह रही है, 10 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। लिफ्ट नहरें क्यों बनाई गई सर, पानी को ऊपर उठाने के लिए। इसमें से जो 8 लिफ्ट नहर है ना, वो केवल कोटा बिराज के दाई नहर पर बनी हुई है। जो यानी कि कोटा बिराज के दाई तरफ से नहर जाती है ना, ये दाई नहर है, इसके ऊपर यानी कि 8 लिफ्ट नहर है वो बनाई गई है। सर 10 लिफ्ट नहर कौन कौन सी हैं, क्या क्या नाम है, सारे नाम तो याद होंगे नहीं, ये 4-5 थोड़े से आप नाम याद कर लेना। समझ गए लिफ्ट नहर। चलो भी अगला जो बांध है वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था 4-5 साल पहले। एग्जामिनर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछता है कि बिसलपुर बांध किस नदी के ऊपर है। कोचिंग में अध्यापक इसको आसानी से याद करवा देते। अध्यापक ये कहते कि कुछ नहीं, ये फिक्स क्वेश्चन था 4-5 साल पहले, हर एग्जाम में यह क्वेश्चन फिक्स था। अगर अब आ जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले हर एग्जाम होता था ना 4-5 साल पहले, उसके हर एग्जाम में यह क्वेश्चन आता था कि बिसलपुर बांध किस नदी के ऊपर है। तो अध्यापक कहते कि देखो बच्चों कैसे याद करना है कि सर बिसलपुर बांध है और बनास नदी के ऊपर है। तो कैसे याद करोगे सर, बै से बै याद कर लेना भाई। बिसलपुर बांध बनास नदी के ऊपर, बच्चों के याद हो जाता, 1 नंबर पक्का हो जाता, क्योंकि फिक्स क्वेश्चन था ये। अब यानी कि ये इतना बड़ा बांध है, इससे जयपुर शहर को जल की आपूर्ति होती है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है सर, जयपुर जिले में है। अब सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में रहती है, इकोनॉमिक सारी जयपुर से चलती है, खूब सारा वहां पर पैसा है लोगों के पास में, तो उनके लिए पानी की आपूर्ति करनी पड़ेगी। अब जयपुर शहर को पानी की आपूर्ति कहां से होगी, बिसलपुर बांध से होगी। इसलिए आप गर्मियों के समय देखना अखबार में लगभग यानी कि बिसलपुर बांध की न्यूज आती रहती है। बिसलपुर बांध का पानी 2 सेंटीमीटर नीचे हो गया, 5 सेंटीमीटर नीचे हो गया। जैसे जैसे बिसलपुर बांध का पानी नीचे की तरफ जाएगा ना, जयपुर शहर के लोगों की धड़कन बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि सारा का सारा पानी तो बिसलपुर बांध से आ रहा है। ये आपके सामने फोटो है बिसलपुर बांध की, बनास नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो बनास नदी के ऊपर 1987 से 1999 के बीच में इस बिसलपुर बांध का निर्माण कराया गया था। सर कौन सी नदियों के संगम पर है, कहते बनास, डाई और खारी नदियों के संगम के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। रख लो ध्यान में, बिसलपुर बांध बनास नदी के ऊपर है, 1987 से 1999 के बीच में बांध का निर्माण कराया गया था, बनास, डाई और खारी नदियों के संगम पर है। यही मैंने लिख रखा है बस। बिसलपुर बांध देवली टोंक में बनास नदी के ऊपर 1987 से 1999 के बीच में बनास, डाई, खारी नदियों के संगम पर बना हुआ है। राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना हुआ बांध है। कंक्रीट समझ गए, मतलब गिट्टी हो, कंक्रीट हो ना, तो उससे बना हुआ बांध है, कंक्रीट से बना बांध है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कैसे सर, क्योंकि जयपुर शहर को जल की आपूर्ति कर रही है। सर्वाधिक जनसंख्या भी तो जयपुर में रहती है, और जयपुर को छोड़ो, जयपुर को पानी इसी बांध से पहुंचता है, अजमेर को पानी इसी बांध से पहुंचता है, ब्यावर को पानी इसी बांध से पहुंचता है, टोंक को जल की आपूर्ति भी इसी बांध से होती है। जयपुर शहर के जो निवासी हैं वो पानी पीते हैं, तो वो पानी कहां से जाएगा, बिसलपुर बांध से जाएगा। अजमेर है, ब्यावर है, टोंक है, इन जिलों को जल की आपूर्ति बिसलपुर बांध से होती है। इसलिए हम कहते हैं कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, तो इन शहरों को जल की आपूर्ति कर रही है। इसलिए हमेशा अखबार में गर्मियों के समय में बिसलपुर बांध हाईलाइट रहता है, न्यूज भी इसकी चलती रहती है कि बिसलपुर बांध में इतना पानी आ गया, इतना पानी कम हो गया, ठीक है। बारिश होती है तो पानी की आवक बढ़ेगी भी, और जब यानी कि बांध में ज्यादा पानी होगा तो ज्यादा पानी पहुंचेगा, और जब बांध में पानी नहीं होगा तो फिर प्रशासन क्या करेगा,
फिर 1-2 दिन छोड़ के पानी आ रहा है, कभी 5 दिन बाद में पानी आ रहा है, कभी 10 दिन बाद में पानी आ रहा है, फिर इसी प्रकार से पानी की आपूर्ति की जाती है। ठीक है सर। फिर आगे मैंने लिखा है कि सरकार ने एक योजना भी चला दी। कभी बिसलपुर बांध में तो देखो पानी रहना चाहिए क्या, क्योंकि बिसलपुर बांध में हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जयपुर शहर को जल की आपूर्ति करनी है, टोंक अजमेर को पानी पहुंचाना है, इसलिए हमें बिसलपुर बांध में तो पानी रखना पड़ेगा। तो हम क्या करें, सरकार ने एक परियोजना की घोषणा की, उसका नाम रखा ब्राह्मणी बनास परियोजना। अब मुझे फटाफट ये बताओ कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहां से होता है, मुझे जल्दी से बताओ, तुम जल्दी से मुझे ये बात बताओ कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहां से होता है। मैंने पढ़ा दिया, मैं देखता हूं कि कौन जल्दी से आंसर देता है, और तो तुम खूब कॉपी पेस्ट करते हो, बताओ। हाँ, गजब बुक निकाली है आपने, ठीक है ऑफर दे दो, चलो ठीक है कल देता हूं मैं ना, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जल्दी से बताओ, मुझे ये बताओ कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहां से होता है, फिर मैं अगली बात समझाऊंगा। जल्दी से मुझे ये फटाफट बताओ कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहां से होता है। बेंगू चित्तौड़गढ़ मत बताना मुझे, पहाड़ियां बताओ। चित्तौड़ नहीं चलेगा, बेंगू भी नहीं चलेगा, पहाड़ियां बताओ मुझे। अरे वाह, प्रियंका सबसे पहले आंसर दिया है। और कोई? हाँ, और कितना ही कॉपी पेस्ट करा लो चाहिए, क्वेश्चन मत पूछो सर, और चलने दो चाहिए। जतिन बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, राजस्थानी छोरा भी ठीक है। अरे जब क्वेश्चन पूछो तब तो बताया करो फटाफट। मनोज ठीक है, मनोज भील, रानू ठीक है, और राकेश सन्नी ठीक है। चलो आ जाओ, हरिपुरा की पहाड़ियां, अरे बहुत इजी है, वैसे याद कर लोगे। अरे भाई ब्राह्मणी नदी है, मतलब ब्राह्मण आदमी है, ब्राह्मण आदमी किसका भजन करेगा, हरि का भजन करेगा, हरि मतलब भगवान का भजन करेगा, तो हरिपुरा की पहाड़ियां, बस इसमें क्या इतना याद रखना। ब्राह्मण आदमी हरि का भजन करेगा, हरि मतलब भगवान, तो भगवान का भजन करेगा, तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है हरिपुरा की पहाड़ियां, बेंगू चित्तौड़गढ़ से। और यह नदी बेसरोडगढ़ में जाकर चंबल में मिलती है, यहां से चंबल नदी बह रही है, हमने पढ़ा भी। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियां, ठीक है, बेंगू चित्तौड़गढ़ से होता है, और यह नदी बेसरोडगढ़ में जाकर चंबल में मिल जाती है। फिर इधर से एक जा रही है बनास नदी, बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ राजमंद से। अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा यार का बनास नदी के ऊपर हमने बांध बना दिया जिसका नाम है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध कहां पर सर, टोंक में है। ये बिसलपुर बांध वो बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। अब ब्राह्मणी नदी का पानी बनास में लाना है, क्यों लाना है, क्योंकि बनास में पानी ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि इस बिसलपुर बांध में हमें पानी को बनाए रखना है। तो पानी को बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या किया कि ब्राह्मणी नदी का पानी है वो बनास की तरफ क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया भाई। इसके लिए सरकार ने योजना चलाई जिसका नाम है ब्राह्मणी बनास परियोजना। इस योजना से क्या होगा कि ब्राह्मणी नदी का पानी जब थोड़ा बहुत बनास की तरफ आ जाएगा तो बनास में पानी की आपूर्ति बराबर रहेगी। ओके सर, तो बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए, यह आपका बिसलपुर बांध है, और इस बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए, पानी की मात्रा ज्यादा रखने के लिए सरकार ने ब्राह्मणी बनास परियोजना की घोषणा की, जिसमें चित्तौड़गढ़ से बहकर चंबल में जाने वाली ब्राह्मणी नदी को बनास से जोड़ा गया था। इसमें क्या किया गया कि इस ब्राह्मणी नदी को बनास नदी के साथ में जोड़ा गया है ताकि ब्राह्मणी नदी का पानी बनास की तरफ चला जाए। अगर एक नदी का पानी बनास में जाएगा तो बनास नदी में और ज्यादा पानी आएगा, तो जब बनास में पानी आएगा तो बिसलपुर बांध में भी पानी आएगा, क्योंकि ये तो बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। चलो भी ठीक है सर, समझ में आ गया। पांचना बांध कहां पर है सर, करौली के अंदर है, ये गंभीर नदी के ऊपर बना हुआ है। गंभीर की 5 सहायक नदियों के ऊपर बना हुआ है पांचना बांध, ये मिट्टी का बांध, अभी आप फोटो देख सकते हो। गंभीर की 5 सहायक नदियां कौन सी सर, भद्रावती है, बेसावट है, माची है, टाबरखेड़ा, और अमेरिका के सहयोग से निर्मित है, यह मिट्टी का बांध है, वैसे याद हो जाएगा। हाँ, तो पांचना बांध कहां पर है सर, करौली में, ये आपके सामने फोटो भी देख लो रे, ये अपने पांचना बांध करौली की फोटो है, गंभीर नदी के ऊपर बना हुआ, गंभीर की 5 सहायक नदियों के ऊपर बना हुआ, अमेरिका के सहयोग से बनाया गया, मिट्टी का बांध है। कौन कौन सी नदियां, भद्रावती, बेसावट, नाम याद कर लेना, अट्टा माची वैसे याद हो जाएगी, सिंघम फिल्म देखे ना, उसमें जय देवगन कहता अट्टा माची सटकली, तो वैसे याद हो जाएगा। अटा माची ये 2 नाम तो वैसे याद हो गए, तो भद्रावती, बेसावट और खेड़ा, ठीक है, 3 नाम और याद करने। तो इन 5 नदियों पर अमेरिका के सहयोग से निर्मित यह मिट्टी का बांध है, और ये भाई साहब राजस्थान में कहते हैं कि मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है ये। ओके, ठीक है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है जो आप आराम से फोटो में देख सकते हो। बिसलपुर बांध कंक्रीट से बना हुआ बांध है, ये बांध मिट्टी का बांध है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी विशेषताएं सबकी।
रख लेंगे सर ध्यान। पांचना बांध करौली में कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार है, बहुत बार पूछा गया। पांचना बांध कहां पर है? करौली में, गंभीर नदी के ऊपर है। गंभीर के 5 सहायक नदियों पर अमेरिका के सहयोग से मिट्टी का बांध, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। चलो सर आगे। अब कुछ नहीं है, बस केवल आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अजान बांध है, ये भी भरतपुर में, आप फोटो देख सकते हो भी। हालांकि ये बांध बना हुआ है, लेकिन न्यूज चलती रहती है कि 15 साल से पानी के लिए प्यासा बांध है। अजान बांध में पिछले 15 साल से पानी नहीं आया है। वो तो देखो वहां के भाई लोकल जानते हैं, बाकी न्यूज की मैंने फोटो लगाई है। एक किताब में आपको फोटो भी देखने को मिल जाएगी। छोटा सा बांध है अजान बांध। अब केवल आपको नाम ध्यान रखना, छोटे छोटे बांध हैं। तो अजान बांध भरतपुर में है, गंभीर नदी के ऊपर है, और इस अजान बांध से गन्ना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। ये गन्ना पक्षी विहार हम अभ्यारण्य के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, अजान बांध में पिछले 15 साल से हालांकि पानी नहीं आया है, लेकिन फिर भी कहते हैं गंभीर नदी के ऊपर बना हुआ है, जिससे गन्ना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। तो अजान बांध कहां पर है? भरतपुर में, गंभीर नदी के ऊपर बना हुआ बांध है। गन्ना पक्षी विहार को जल की आपूर्ति कहां से होती है? अजान बांध से होती है। ओके सर, ये अजान बांध के बारे में और चर्चा कर लेंगे जब गन्ना पक्षी विहार के बारे में पढ़ेंगे अभ्यारण्यों के अंदर, ठीक है। हाँ, टॉपिक 4th ग्रेड में नहीं भाई, ये अपवातंत्र का ही भाग है, एक प्रकार से पढ़ना है अपने को बांधे, ठीक है। अपवातंत्र में झीलें भी आ जाती है, नदियां भी आ जाते हैं, बांध भी आ जाते हैं, क्योंकि ये बांध नदियों के ऊपर बने हुए हैं। तो 4th ग्रेड में है या नहीं, इस टॉपिक को पढ़ना है। चंबल नदी के ऊपर बांध नहीं बने हुए, चंबल नदी अपवातंत्र का भाग है, तो फिर इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। और मैं सिलेबस के हिसाब से कोर्स अपडेट करूंगा, सारा टेंशन मत लेना। और बताओ। नमस्ते सर जी, और बताओ क्या, ठीक है। नंद समंद बांध देख लो भाई साहब, ये फोटो किसकी है? नंद समंद बांध की है। ये भी बनास नदी के ऊपर बना हुआ है, राजसमंद में है। इसको क्या कहते हैं? राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। तो ये छोटे छोटे बांध, अब कोई ज्यादा बड़े बांध नहीं है। तो ये आपके सामने नंद समंद बांध है, जो राजसमंद में बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। इसका एक उपनाम भी है राजसमंद की जीवन रेखा। अगला जो बांध है, इसका नाम है मातरकुंडिया बांध। ये देख लो भाई, मातरकुंडिया बांध की फोटो। ये भी बनास नदी के ऊपर रासमी चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ की तहसील है रासमी, तो वहां पर ये मातरकुंडिया बांध बना हुआ है। कहते हैं कि इस बांध के सर्वाधिक गेट हैं भाई। कितने गेट हैं सर? 52 गेट हैं। यानी कि यह है 52 गेट वाला बांध है भाई। सर्वाधिक 52 गेट इसी बांध के हैं। कोई इतना तो मत ध्यान रखना, कौन पूछेगा। गेट समझ गए क्या? अरे ये देखो, ये एक गेट है, ये दूसरा गेट है, ये तीसरा गेट है, ये चौथा गेट है। जैसे तुम पढ़ोगे अखबार में कभी बिसलपुर बांध के 5 गेट खोल दिए, 2 गेट खोल दिए, 1 गेट खोल दिए, इस प्रकार से गेटों को खोला जाता है, तभी पानी आगे जाता है। जितने पानी की जरूरत होती है उस हिसाब से गेट को खोलते रहते हैं, ठीक है। भी वो युद्ध का चल ही रहा था, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि भारत ने अचानक पानी छोड़ दिया, अचानक पानी बंद कर दिया। तो यही तो होता है, बांध इसलिए तो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना मातरकुंडिया बांध है, बनास नदी के ऊपर बना हुआ है, रासमी चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है सर। अब केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं। इसरदा बांध, वैसे देखो ये इसरदा बांध की फोटो है। हालांकि ये टोंक सवाई माधोपुर में बताते हैं, लेकिन सही रूप से देखे ना तो ये टोंक में नाम आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि हो सकता है कि वो टोंक सवाई माधोपुर भी दे दे, क्योंकि वैसे तो सीमा पर है, लेकिन अगर सुजस की बात करें ना तो वो टोंक ही बताती है भाई। वास्तव में सही रूप से जिला तो टोंक ही है। और ये भी कहां पर बना हुआ? बनास नदी के ऊपर बना हुआ। ये उस समय की फोटो है जब यानी कि इसरदा बांध का काम चल रहा था, प्रारंभिक फोटो है ये। बांध का जब निर्माण कार्य चल रहा था ना, उस समय की फोटो है। तो इसरदा बांध कहां पर है? टोंक में है, बनास नदी के ऊपर है। हाँ, चलो आगे, ठीक है सर। अब केवल आपको नाम ध्यान रखने, जैसे टोरडी सागर बांध कहां पर है? टोंक में है। मोती सागर बांध कहां पर है? टोंक में। दौलत सागर बांध कहां पर है? टोंक में। अब केवल तुमसे सिंपल सिंपल नाम पूछ सकता है, टोरडी सागर बांध कहां पर है? मोती सागर बांध कहां पर है? दौलत सागर बांध कहां पर है? टोंक में। अब देखो, एक चीज तुम्हें ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है? ये जो टोरडी सागर बांध है ना, सहोदरा नदी के ऊपर बना हुआ, तो थोड़ा सा इस चीज को किताब में ऐड कर लेना, ठीक है। कर लोगे ना ऐड? हाँ सर, कर लेंगे। क्या करोगे? टोरडी सागर बांध है वो सहोदरा नदी के ऊपर, केवल आपको ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा कोष्टक में लिख देना सहोदरा नदी, ताकि ध्यान में रह जाएगा भैया जो टोरडी सागर बांध है ये सहोदरा नदी के ऊपर बना हुआ है, टोंक में है, ठीक है सर। अब केवल नाम। ज्वाई बांध, अरे भाई साहब मारवाड़ का अमृत सरोवर, ये देख लो ज्वाई बांध की फोटो। ये ज्वाई बांध है भाई साहब, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, सुमेरपुर पाली के अंदर है, ठीक है। तो ज्वाई बांध सुमेरपुर पाली के अंदर है। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, ले देकर बेचारा ये सरोवर है अभी मारवाड़ के अंदर, इसलिए कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये।
इसका निर्माण कराया गया था आजादी से 1 साल पहले, मतलब 1946 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने इसका निर्माण कराया था। सर निर्माण कराया तो कोई इंजीनियर भी होंगे भाई। अब ये तो नहीं कि जोधपुर के महाराजा खुद ही निर्माण कर रहे हैं। इंजीनियर थे एडगर व फर्ग्यूसन, ठीक है, ये थोड़ा सा इंजीनियर भी आप ध्यान रख लेना। तो इसे क्या कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। 1946 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और इंजीनियर कौन थे, एडगर व फर्ग्यूसन। यह बांध जोधपुर पाली का मुख्य पेयजल स्रोत है। जोधपुर शहर को जल की आपूर्ति इसी से होती है, पाली को पानी इसी ज्वाई बांध से मिलता है, तथा जालोर और पाली जिले का सिंचाई स्रोत है। जोधपुर पाली में तो पीने का पानी मिलता है और जालोर पाली वालों को सिंचाई की सुविधा भी मिलती है। ठीक है भैया, यानी कि तुम सिंचाई भी कर सकते हो, हमारे पास में इतना पानी है। तो ये अपना कौन सा बांध है, जुआई बांध है। रख लोगे ध्यान में। जुआई बांध जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं, भी एक प्रकार से अमृत का सरोवर है। आप समझते हो कि वो मारवाड़ की भूमि जहां पर हमें इतना पानी देखने को नहीं मिलता, तो वहां पर अगर कोई बांध है, जुआई बांध, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये जुआई बांध है सुमेरपुर पाली में, मारवाड़ का अमृत सरोवर, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। निर्माण 1946 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने कराया था। इंजीनियर कौन थे, बनाने वाले कौन थे, एडगर व फर्ग्यूसन थे। जोधपुर पाली में पीने का पानी मिलता है और जालोर पाली को सिंचाई की सुविधा मिलती है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब केवल नाम है जो तुम सीधा सीधा है वो ध्यान रखोगे। ठीक है सर, आ जाओ, कुछ नहीं है। दसवंत सागर बांध जिसे पीचियाग बांध भी कहते हैं, तखत सागर बांध कहां पर है, जोधपुर में है। बुद्ध झील, अमर सागर, गढ़सीसर सरोवर कहां पर है, जैसलमेर में। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया गढ़सीसर सरोवर के बारे में। नारायण सागर बांध कहां पर है, ब्यावर में, खारी नदी के ऊपर है। कुंदोलाव तालाब कहां पर है, किशनगढ़ अजमेर में है। सूरज सागर जिसे कोट बांध भी कहते हैं कहां पर है, झुंझुनू में है। अजीत सागर पन्नालाल साका तालाब कहां पर है, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, ये केवल आपको नाम ध्यान रखने का, बांध कहां पर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। माधो सागर कालोखो बांध कहां पर है, दौसा के अंदर है। जयसमंद बांध सागड़ा बांध कहां पर है, अलवर में है। कानोता बांध कहां पर है, जयपुर में है। साईकुंड कहां पर है, करौली में है। किशन सागर, भीम सागर, छापी, पीपलाद, गागरीन बांध कहां पर है, झालावाड़ में है। हरिश्चंद्र सागर बांध कहां पर है, झालावाड़ में, कालीसिंध नदी के ऊपर बना हुआ है। ओके, चलो आगे। जेत सागर, नवल सागर, चाकण बांध, भीमलत, दुगारी, गरदड़ा, गुड्डा बांध, गोठड़ा बांध। ये जो गोठड़ा बांध है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेज नदी के ऊपर बना हुआ है, ये बूंदी में है। तो जितना मैंने लिखा ना, इतना याद कर लोगे तो भी बहुत है, क्योंकि तुमसे इतना भी याद नहीं होगा। मैंने एक पेज में सारे के सारे बांध सल्टा दिए हैं। तो इनके केवल आपको नाम ध्यान रखना है, और जिसके बारे में नदी लिखी उसी का ध्यान रखना है। जैसे गोठड़ा बांध है वो मेज नदी के ऊपर, सर ये और कौन सी नदी के ऊपर ना, सारे अपने को ध्यान नहीं रखने हैं। जैसे गोठड़ा बांध के आगे लिख दिया मैंने मेज नदी पर, तो ये गोठड़ा बांध मेज नदी के ऊपर बना हुआ है। ये सारे के सारे बांध बूंदी में है। सावण बादो आरण्य बांध, किशोर सागर बांध कहां पर है, कोटा में है। नवनेरा बांध नाम आ जाता है, कभी कभी नानेरा बांध नाम आ जाता है, तो नवनेरा बांध भी बोलते हैं, नानेरा बांध भी बोलते हैं, ये अपने दिगोद कोटा में है। तो ये नवनेरा बांध कहां पर है, कालीसिंध नदी के ऊपर है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो सर, उमेद सागर बांध, पीवनिया तालाब, अडवाण बांध, मानसी नदी के ऊपर, भीलवाड़ा में। एक बांध आपको और ऐड करना है, मैंने दो ही चीजें ऐड करवाई हैं, तो दूसरी आपको और ऐड करनी है अडवाण बांध के बारे में। ठीक है, एक तो मैंने सौदरा नदी ऐड कराई है, ठीक है, टोरडी सागर बांध में, और एक अपने ये ऐड कर लेना अडवाण बांध में। एक तो ये बात ऐड कराई है मैंने किताब के अंदर, कहाँ गया, टोरडी सागर बांध में एक बात ऐड कराई है मैंने। टोरडी सागर बांध वो सोदरा नदी के ऊपर बना हुआ, एक बात आपको ये ऐड करनी है, और एक आपको और ऐड करना है ये अडवाण बांध। ठीक है, तो अडवाण बांध मानसी नदी के ऊपर बना हुआ भीलवाड़ा के अंदर। तो भीलवाड़ा के अंदर एक छोटी सी लाइन और लिख लेना कि अडवाण बांध मानसी नदी के ऊपर भीलवाड़ा में। ये भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो उमेद सागर बांध, पीवनिया तालाब, अडवाण बांध कहां पर है, मानसी नदी के ऊपर भीलवाड़ा में है। अब देखो, एक तो उमेद सागर बांध भीलवाड़ा में है, वैसे तो ये शाहपुरा में है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। एक उमेद सागर बांध है वो जोधपुर के अंदर भी है, कैलाना जिले के पास में। तो दोनों अलग अलग है, दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये पूछे भी जाते हैं। ऑप्शन में केवल एक ही मिलेगा। एक उमेद सागर बांध है भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। एक उमेद सागर बांध जोधपुर के अंदर भी है। यह जो जोधपुर वाला है ना, ये कायलाना झील के पास में बना हुआ है। तो राजस्थान में कायलाना झील के पास जोधपुर में भी उमेद सागर बांध है, ये मैंने नोट लगाकर लिख रखा है। रामेलाव तालाब सोजत पाली में, सोजल नहीं है, सॉरी, इसको सोजत करने ना। ठीक है, किताब में तो क्या लिख रखा है, किताब में सोजत है सोजल है, एक मिनट में देख लेता हूं ना।
सोजत ही है, ठीक है। ये इसमें यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक कर दी, कोई नहीं, मैं पीडीएफ में कर लूंगा, ठीक है। ये सोजल नहीं है, ये सोजत है, किताब में तो सही लिखा हुआ है। अरे लय का तय कर देना और कुछ नहीं है, बस इसको काट देना हो जाता है। तो रामेला तालाब कहाँ पर है? सोजत पाली के अंदर है। और गैप सागर तालाब कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। और इसी के साथ में अपने सारे के सारे बांध हैं, तालाब हैं, जो भी हैं सारे के सारे फिनिश हो जाते हैं। कुसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में है। हिंगोनिया बांध कहां पर है? जयपुर के अंदर है। मोरेल बांध ढील बांध कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। ये दो सा सवाई माधोपुर आ जाता, थोड़ा बहुत ध्यान रखना। मोरा सागर बांध सवाई माधोपुर में है। ओरा टैंक अणगौर बांध जो कृष्णावती नदी के ऊपर बना हुआ है, कहां पर है? सिरोही में है। तो ये अणगौर बांध कृष्णावती नदी के ऊपर है, सिरोही में है। तो ये केवल आपको नाम ध्यान रखने, बाकी इनकी कोई ज्यादा डिटेल नहीं है। तो ये जो राजस्थान के प्रमुख बांध थे हमने एक क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। बस ये केवल आपको नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। गिरदड़ा बांध है, गुड्डा बांध है, गोठड़ा बांध है, सारे के सारे बूंदी में है। सावण भादो है, आलनिया है, किशोर सागर सारे के सारे कोटा में है। नवनेरा है, नानेरा है, दिगोद में काली सिंध नदी के ऊपर बना हुआ है। उमेद सागर है, पीवणिया है, अडवाण बांध सारे के सारे भीलवाड़ा में है। ये केवल अपने को नाम ध्यान रखने हैं, कर लोगे ध्यान में। तो इसी के साथ में अपने जो बांध वाला टॉपिक था वो भी हो जाता है कंप्लीट। अब भाई बताओ, मैं कल क्वेश्चन लेके आ जाऊं? आज क्वेश्चन लेने थे लेकिन टाइप हुए नहीं है, तो कल मैं करवा दूंगा। ओके। माही बजाज सागर बांध के बारे में मैंने लिखा दिया, माही नदी के अंदर है। जो चीजें नदियों के अंदर आ गई हैं वो नदियों में मैंने लिखा दी हैं। जो चीजें बच गई हैं वो मैंने बांधों में करवा दी, क्योंकि ये छोटे छोटे बांध थे, इनको एक साथ में लिखाना था, इसलिए मैंने बांध है वो अलग से रखा है। क्योंकि किसी नदी के ऊपर नहीं आ सकते सारे के सारे बांध, अगर नदियों में याद करने लगे ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि ये याद कर लोगे तो ही बहुत बड़ी बात है, चीजें याद होना बहुत जरूरी है। चलो फिर, और ये है तुम्हारे चतुश्रेणी चैप्टर है क्या? बिल्कुल है, ये अफवाह तंत्र का ही भाग है। तो अफवाह तंत्र में बांध पढ़ने हैं। चंबल नदी के ऊपर कौन से बांध बने हुए, क्या ये नहीं पढ़ोगे? तुम पढ़ना पड़ेगा इस चीज को, तो बांध वाला टॉपिक पढ़ना है। और मैं तुम्हारे कोर्स में इसी हिसाब से सिलेबस ऐड कराऊंगा, जो जो तुम्हारे सिलेबस में है, एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं कराऊंगा। मेजा डैम लिखा दिया मैंने, नदियों के अंदर जाकर देखो, एक भी नहीं छोड़ा मैंने। मेजा डैम पूछ रखा है तो नदियों में मैंने लिखा दिया, या तो तुमने नदियों वाली क्लास देखी नहीं होगी। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।